बाबर का ज़ाहिर है एक तरीके से ये शिकायत है कि जी मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और ग्राउंड में जाके खेलना ज़रा मुश्किल होता है, ये होता है, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। बात ये है नसीम भाई कि बाबर के ऊपर तब कोई बंदा सवाल ना उठाए जब बाबर ने जाने से पहले कोई बड़ा ही कोई सॉफ्ट रवैया रखा होता या कहा होता जी जो सिलेक्शन कमेटी बोलेगी या जो प्लेयर्स आपको बेटर लग रहे हैं उनको लेके जाया जाए। अब ये चीज़ें दोस्ती यारी वाली जैसे आपने कहा था, ये तो हम बहुत पहले से सुन रहे थे कि जी मेरे मर्जी के खिलाड़ी जाएंगे, फलाना नहीं जाएगा, ये जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। इन रिजल्ट्स के बाद आप टीम लेके जाते हो, जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्रिटिसाइज तो होगा, इसमें क्या गलत है? और क्रिटिसाइज कर कौन रहा है? क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सहाफ़ी जो सालों से काम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो क्रिकेटर जिन्होंने सालों पाकिस्तान की खिदमत की है। अगर वो आप पे तनकीद कर रहे हैं तो बाबर साहब आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, 25 करोड़ में से एक कप्तान बनता है। अगर उसकी कारकर्दगी ख़राब होगी और पूरी कौम दुआएं मांग रही होगी तो वो बात भी ना करें और सिर्फ बैठे रहें कि हमारा बाबर आजम है जी, बाबर पे तो कोई बात ही नहीं होगी। नसीम भाई यहाँ पर ये इस तरह क्यों नहीं सोचते हैं कि जी हमारे एहसास जज्बात ये सब क्रिकेट से जुड़े हुए होते हैं। मैं ये देखता हूँ कि बहुत ही लाइट बिहेव करते हैं क्योंकि ऐसा शायद ये प्रोफेशन लेते हैं इसको, और हम इसे मतलब बहुत कुछ ले लेते हैं कि नहीं क्रिकेट है तो यार ये कहते हैं बस ठीक है यार क्या है, हार गया खेल लिया, गलत फैसला हो गया। इस तरह का रवैया रखता है मुझे तो। आपको याद है हमने एक वीडियो दिखाई थी, आज की एक्सक्लूसिव फुटेज थी जिसमें इमामुल हक कह रहे हैं जा तू जाके खेल ले। हाँ, आप इंडिया का मैच हार के आ रहे हो, ये एशिया कप की बात थी कि जहाँ पे वो कहते हैं कि जा तू जाके खेल ले, आप एक फ़ैन को कह रहे हो, आपके इतने दिमाग ख़राब हुए हैं, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो। इमाम साहब आप तो थे ही पर्ची, आपने तो टोटल क्रिकेट ही पर्ची पे खेली है। अब्दुल कादर साहब मरूम का कभी हम सुनवाएंगे वो आप जिसमें उन्होंने कहा था कि 13 लड़कों को छोड़ के आपने इमाम को सेलेक्ट किया था। आप मेरिट पे आप कहते हो मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती, तो सबसे बड़े तो कसूरवार आप हो जिन्होंने इमामुल हक को सेलेक्ट किया था उस वक्त जब आबिद अली बैठे हुए थे, जब लोग फॉर्म के साथ बैठे हुए थे, शान मसूद और वो, और आपने उठा के जो है वो इमामुल हक को सेलेक्ट कर लिया था। तो मेरिट पे वाकई आप सही कह रहे हैं, कोई सिलेक्शन नहीं होती। और आप खुद वहां गए थे अभी इंडिया, किस लिए गए थे भाई? आपका क्या काम था वहां इंडिया में? किस चीज़ के लिए गए थे आप इंडिया? इमामुल हक को खिलाए जा रहे थे, उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा था, जिनको होना चाहिए था उनको आपने शामिल ही नहीं किया। ये बाबर आजम साहब बात कर रहे हैं, बाबर आजम साहब जो है वो एशिया कप से पहले कह रहे हैं कि मुझे पता है मेरे 16 कौन से होंगे। आप आखिरी टाइम तक बाबर का, मैं आपको बता रहा हूँ जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बाबर आजम को जब वो लिस्ट दी गई थी, टेक्निकल कमेटी ने 2-3 नाम दिए थे, उसमें अबरार का भी नाम था। बाबर ने ऐसे लिस्ट उठा के फेंक दी थी और खड़े हो गए थे कि मैं वही टीम लेके जाऊंगा जो मैं लेके जाना चाहता हूं। तो बाबर साहब जवाब भी दें। अच्छा नसीम भाई, अब ऐसे मासूम बन के आ जाते हैं, फिर एक ज़ाहिर इन्होंने भी सोशल मीडिया पे कुछ लोग हायर किए हुए होते हैं जो इनको हीरो बनाने में लगे रहते हैं। पता नहीं एक वो क्या उन्होंने बनाया हुआ है, अभी आप कुछ बोलेंगे ना, एक ट्वीट डाल दें उसके बाद देखिएगा वो लाइन से जिनके अकाउंट का पता नहीं है। मासूम इंसान या मजलूम वो बने कि जिससे कोई मिस्टेक ना हुई हो। ये तो इनकी तो मिस्टेक्स दिख रही थी ना कि ये जो कर रहे थे कि एक तरीके से सोकोल्ड आप ये कह लें कि गुंडे बने हुए कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, हमारी बादशाहत है। अब आज उस बादशाहत का नतीजा ये आया।